हेलो एवरीवन। राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छी हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आज जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगी वो होगा ज्योग्राफी से। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। जितना ज्योग्राफी में आपसे पूछेगा सिर्फ उतना ही मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है। कुछ टॉपिक इसमें शायद पॉलिटी का ऐड हो गया है। वैसे पॉलिटी का इसमें इतना पूछा नहीं है और ना ही कोई टॉपिक है पॉलिटी का, लेकिन फिर भी वो चलो ठीक है, देख लेना। लेकिन जो पूरा फोकस है वो आपका है इसमें ज्योग्राफी पे हम सारा सब कुछ देखने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। जो हमारा जो टॉपिक है अभी भारत और प्रमुख बांध एवं नदियां हैं, कि जितने भी बांध हैं भारत में और उनके ऊपर जो नदियां हैं या परियोजनाएं चलाई जा रही हैं वो सभी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू कीजिए। देखते हैं इडुक्की परियोजना है आपकी। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। ठीक है। कौन सी इडुक्की परियोजना किस पर है? पेरियार नदी पर है। और पेरियार नदी कहाँ पर है? ये है आपकी केरल में। दूसरा है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर। ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये है आपकी गुजरात में। गुजरात में आपकी क्या है? उकाई परियोजना। ठीक है। उकाई परियोजना आपकी गुजरात में कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। नेक्स्ट है काकड़ा पारा। ठीक है। काकड़ा पारा परियोजना ये कौन सी नदी पर है? ये ताप्ती नदी पर है और ये भी आपकी गुजरात में है। ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, दोनों ताप्ती नदी से हैं और दोनों ही गुजरात की परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट है कोलडैम परियोजना। कोलडैम परियोजना कहाँ पर है? तो ये सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है गंगा सागर परियोजना। गंगा सागर परियोजना किसके ऊपर है? तो ये आपकी चंबल नदी के ऊपर है। और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। आपको बहुत जल्दी 1 से 2 बार में ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत बच्चे पीडीएफ सब आपको पूरा डिटेलिंग बता रखी है कि आपको राफेल एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। फिर भी बहुत बच्चे यही बोलते रहते हैं कि हमें नहीं मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सब आपको राफेल एकेडमी आप टेलीग्राम पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलती हैं। हम आपको कितनी बार बता चुके हैं और लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में डाली गई है। आपको वहाँ पर जाकर भी लिंक करके जो ज्वाइन ओपन करके लिंक को ज्वाइन कर लेना है। वो सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। एक बार पीडीएफ पढ़ लो और 1 से 2 बार वीडियो को देख लो, आपका हो जाएगा। ठीक है। जवाहर सागर परियोजना ये कहाँ पर है? ये है आपकी चंबल नदी, राजस्थान में है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी कहाँ पर? राजस्थान में है। जायकवाड़ी परियोजना ये कहाँ पर है? ये गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। जायकवाड़ी परियोजना याद रखना, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना आपको पता है भागीरथी उत्तराखंड पर है। ठीक है। भागीरथी नदी पर। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है। टिहरी बांध परियोजना बहुत ज़्यादा ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो याद रखना। तिलैया परियोजना बात करें, तिलैया परियोजना ये कहाँ है? बराकर नदी पर। कहाँ पर? झारखंड में है, बराकर नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है और जम्मू और कश्मीर की परियोजना है। ठीक है। तुलबुल परियोजना भी आपसे कई बार पूछी गई है, अदर एग्जाम में भी पूछी जाती है, तो ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। दुर्गापुर बैराज परियोजना ये कहाँ पर है? ये है दामोदर नदी, पश्चिमी बंगाल में है। ठीक है। दामोदर नदी पश्चिमी बंगाल में आपकी दुर्गापुर बैराज परियोजना है, याद रखना। नेक्स्ट है दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना कहाँ पर है? तो ये है चिनाब नदी पर और जम्मू और कश्मीर में है ये भी। ठीक है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना। नागपुर शक्ति गृह परियोजना ये कौन सी नदी पर है? कोराडी नदी पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है नागपुर शक्ति गृह परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना किशन नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर परियोजना किशन नदी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका नाथपा झाकरी परियोजना ये कहाँ पर है? सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। पंचेत बाद दामोदर नदी पर है। ठीक है। पंचेत बाद जो है वो दामोदर नदी पर है, जो कहाँ पर है? झारखंड में है। ठीक है। याद रखना। नेक्स्ट है आपका
पोचमपदा पोच पोचम पोचमपदा परियोजना कहाँ पर है आपकी? पोचमपदाद, ठीक है, परियोजना कहाँ पर है? महानदी पर है, ठीक है, याद रखना ये बात। न कहाँ पर है? महानदी पर है। और कहाँ पर है महानदी? कर्नाटक, ठीक है। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर पश्चिमी बंगाल में है, फरक्का परियोजना। बाण सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो सोन नदी पर बनी हुई है। सोन नदी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना इम्पोर्टेंट बन जाती है आपके लिए, ठीक है, तो ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है। भाखड़ नागल परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। भीमा परियोजना पवना नदी तेलंगाना में है, भीमा परियोजना पवना नदी तेलंगाना में है। माता टीला परियोजना ये कहाँ पर है? माता टीला परियोजना ये आपकी बेतवा पर है। कहाँ पर है? बेतवा पर है। बेतवा कहाँ की नदी है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है रंजीत सागर परियोजना। रंजीत सागर परियोजना रावी नदी जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर में क्या है? रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी जम्मू और कश्मीर। राणा प्रताप सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पर है? चम्बल नदी राजस्थान में है। सतलज परियोजना चिनाब नदी जम्मू और कश्मीर में है, तो याद रखना राणा प्रताप सागर परियोजना चम्बल नदी राजस्थान में है, सतलज परियोजना चिनाब नदी जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट देखते हैं सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी कहाँ पर है? किस पर? गुजरात में, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर, गुजरात में। हिडक्कल परियोजना ये कहाँ पर है? घाटप्रभा परियोजना है, कहाँ पर है? कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटक में है। तो ये भारत के प्रमुख बांध और नदियाँ परियोजना थी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट दे दी शायद फिर से हो गया है। अब जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो होगा आपका प्रमुख नदियाँ होंगी और उनकी सहायक नदियाँ होंगी, ठीक है। प्रमुख नदियाँ होंगी और सहायक उनकी नदियाँ होंगी। देखते हैं तो फिर गंगा को देखते हैं। गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो पहले है गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, यमुना, सोन, रामगंगा। तो ये 7 नदियाँ क्या है? गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये हैं गंगा की सहायक नदियाँ हैं, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, यमुना, सोन, रामगंगा, ठीक है। अब देखते हैं यमुना को। यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो चंबल, ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन। तो ये सब क्या है? ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोंस, हिंडन। अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है गोदावरी। तो गोदावरी की जो है वो है सहायक नदी इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरबरी, पेनगंगा, प्राणहित। ये छह नदियाँ गोदावरी की नदियां हैं, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तुंगभद्रा है, घटप्रभा है, मालाप्रभा है, भीमा, वेदावती, कोयना। तो ये सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालाप्रभा, भीमा, वेदवती, कोयना। याद रखना कृष्णा की सहायक नदियों को कावेरी की सहायक नदियां आपसे पूछी जा सकती हैं, तो याद रखना काबनी, हेमावती, सिमसा, अक्रावती, भवानी। तो ये सब क्या है? ये सब भी इनकी कावेरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो अमरावती है, भूकी है, तवा है, बंगेर है। तो ये सब क्या है? ये सब नर्मदा की सहायक नदियां हैं, अमरावती, भूकी, तवा, बंगेर। 4 जो है नर्मदा की सहायक नदियां हैं। सिंधु की सहायक नदियां कौन सी सहायक नदियां सिंधु की? तो सतलुज, द्रास, जानसांकर, श्योक, गिलगिट, सूरू। तो ये सब क्या है? सिंधु की सहायक नदियां हैं, ठीक है, सतलुज, द्रास, जांस्कर, श्योक, गिलगिट, सुरू। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी है? दिबांग, लोहित, जिया, भोरली, कामेंग, दिखोव, सुबनाश्री, मानस। तो ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, दिबांग, लोहित, जिया, भोरली,
कामिंग दिखावे, ठीक है। मानस, दामोदर, दामोदर की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो बराकर, कोनार, ये सभी दामोदर की सहायक नदियाँ हैं। रवि, रवि की सहायक नदियाँ कौन सी है? बुधिल, नई, नाई या धोना, ठीक है, शिउल, उझ। तो ये सब क्या है? ये सब सहायक नदियां हैं। महानदी की सहायक नदियां कौन सी है? शिवनाथ, हसदेव, जोंक, मंड, इब, ओंग, तेल। तो ये सब महानदी सहायक नदियां हैं। चंबल की सहायक नदियां कौन सी हैं? बानस, काली सिंध, सिप्रा, ठीक है, पार्वती, मेज, ये सब चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। भागीरथी और अलकनंदा पर स्थित बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, तो क्या स्थित है? तो देवप्रयाग क्या है आपका? भागीरथी और अलकनंदा संगम पर स्थित है। जहां पर ये दोनों मिलती हैं तो वो कहाँ पर है? कौन सा स्थान है? देवप्रयाग स्थित, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपका सतपुड़ा। सतपुड़ा और विंध्या के बीच कौन सी नदी बहती है? अगर आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा और विंध्या के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा, ठीक है, तो नर्मदा। विजयनगर राज्य की स्थापना, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? ये आपका थोड़ा सा मैंने बताया था कि थोड़ा सा पॉइंट जो होगा आपका कुछ इसमें हिस्ट्री का भी है, ठीक है, तो वो मैंने मिक्सअप हो गया है पीडीएफ का, ठीक है। और कुछ पॉइंट, कुछ आपको टॉपिक मिलेंगे उसके भी मिलेंगे आपको नेक्स्ट जो देखने में पॉलिटी के भी, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन हैं बीच में, लेकिन फिर उसके बाद हम ज्योग्राफी देखने वाले हैं सारा आज। तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? ये हिस्ट्री का आपका पोर्शन है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होगा संगम वंश में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग क्या है? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो मगध, ठीक है, उस राज्य का नाम है मगध। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अब यहाँ पर ये जो है आपका कुछ टॉपिक, ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का। तो अरावली जो पर्वत है वो क्या है? पर्वत हिमालय की श्रृंखला का अंग नहीं है, ठीक है। HTML, HTML के टैग किसमें परिबद्ध कुंजी संबंध के बंधे होते हैं? तो कोष्ठीय कोष्टक के, ठीक है। HTML के टैग जो होते हैं वो किसमें परिबद्ध होते हैं? तो कोष्ठीय कोष्टक के होते हैं। नेक्स्ट है मंगल परिक्रमा। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो वो है आपका भारत। नेक्स्ट है वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो पावा में किया था, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफी कहते हैं, ठीक है, सिस्मोग्राफी कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके मैंने बताया था कि भारतीय संविधान से कुछ आपके क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। जो बीएसएफ से अलग भी किसी भी चीज़ की, बीएसएफ आरओआरएम से अलग किसी भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, 1935 में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। शासन की एकता, एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो दृढ़ राज्य, दृढ़ राज्य क्या है? शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। नेक्स्ट है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की, ठीक है, विभिन्न, इसका आंसर है कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया? आपको पता है कि भारतीय संविधान में आपात का उपबंध किया गया है। तो कितने प्रकार के आपात होता है? 3 प्रकार के आपात की उपबंध किया गया है, ठीक है। तो वो कहाँ से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट है भारत का संविधान सभा अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है। तो आर्थिक, सामाजिक
राजनीतिक न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जब हम पढ़ते कि हम भारत के लोग, ठीक है, तो उसमें जो न्याय की बात की गई है वो तीन तरीके के न्याय की बातें बोली गई। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात क्या है, बोली गई है। संविधान बात करें, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में क्या है, परिभाषित किया गया है या घोषित किया गया है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था, तो 26 नवंबर 1949 को क्या है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया था। नेक्स्ट है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है, तो बस एक बार ही किया गया है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैंने देखा था तो जो ग्रुप डी की शायद किसी परीक्षा में ये पूछा गया है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है, सिर्फ एक बार किया गया है, उसके बाद में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है और ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, लेकिन संघीय शब्द का कोई उपयोग नहीं किया गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। अनुच्छेद 1 में सिर्फ इतना बोला गया है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है, तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना ही भारत में क्या है, संघवाद देखा जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, याद रखना। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव, ठीक है। सरकार की प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। संघीय प्रणाली, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर क्या है, तो जहाँ वहाँ पर है लोकतंत्र। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर है लोकतंत्र। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, कहाँ से, तो इंग्लैंड से। कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है भारत में नागरिकता की बात, ठीक है, 5 से लेकर 11 तक, ठीक है, नागरिकता की बात बोली गई है। और कितना भाग है, कमेंट करके बताओ कौन से भाग में नागरिकता के बारे में बोला गया है, 1 या 2 या 3, ठीक है। इतना भी मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, 1, 2, 3, इनमें से ही एक है, ठीक है। कौन सा भाग है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के, देखो ये क्वेश्चन आपसे अभी पूछ लिया गया है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, आंसर सेकंड, ठीक है। जो सेकंड भाग है आपका आ गया है क्वेश्चन। अब तो आप बता ही दोगे इसमें से देख के भी। तो जो नागरिकता की बात बोली गई है भारत के संविधान का कौन सा भाग है, तो वो आपका दूसरा भाग है। फर्स्ट में आपको राज्यों के संघ की बात बोली गई है, सेकंड में आपको जो भाग 2 है उसमें नागरिकता, तीसरे में क्या है, मौलिक अधिकार, ठीक है। फिर DPSP हैं आपके, चौथे भाग में DPSP हैं, तो वो हम जब डिटेलिंग में पढ़ेंगे पॉलिटी तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके लिए इतना ही बहुत है। भारतीय संवाद निकट है किसके, कनाडा के, ठीक है। भारतीय संवाद निकट किसके, कनाडा के। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी, तो कनाडा के संविधान से ली थी। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी, तो कनाडा के संविधान से ली थी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो BR अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है, ठीक है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, विश्व के क्या है, प्रमुख ज्वालामुखी को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ठीक है। तो आपको पता होगा बैरन द्वीप क्या है आपका, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। यहाँ का ज्वालामुखी पहली बार 1787 में फटा था। यह द्वीप भारतीय व बर्मी टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे एक ज्वालामुखी श्रृंखला के क्या है, मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, सक्रिय ज्वालामुखी और प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, ठीक है, और मृत या शांत ज्वालामुखी। तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, याद रखना ये बात, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आते हैं, तो आपको पता है जापान में। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं।
नेक्स्ट है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है। अगर आपसे पूछा है कि प्रक्षुब्ध जो ज्वालामुखी है वो कैसा होता है, तो वह ज्वालामुखी जिसका लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी ये सक्रिय हो सकता है। ठीक है, वो कभी भी क्या है, सक्रिय हो सकता है, लेकिन बहुत टाइम से वो अभी तक उसका उद्गार नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं किन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो आपका उत्तर होगा कि नवीन जो मोड़दार पर्वत होते हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी। और मृत या शांत ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसे होते हैं, तो ऐसे ज्वालामुखी जिसमें से ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और ना ही दोबारा सक्रिय होने की संभावना होती है, तो वो क्या है, जैसे कि मर गए हैं, तृप्त हो गए हैं, ठीक है, शांत पड़े हैं, ऐसे ही। तो नेक्स्ट ओजस डेल साल्डो कहाँ स्थित है, तो ये है आपका एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर ये क्या है, ओजस डेल सलाडो स्थित है। नेक्स्ट है एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में ये स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस स्थान पर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपके, ठीक है, अंडमान निकोबार में आपका बैरन द्वीप स्थान जो है वो स्थित है। कौन सा महाद्वीप एक भी ज्वालामुखी नहीं है, किसमें, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा द्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, याद रखना आप ये लोग, आप ये बातें, ठीक है, आप लोग सब बातें ये जो मैं आपको बता रही हूँ कौन सा महाद्वीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं क्योंकि हम इनमें बहुत ज़्यादा क्या है, कंफ्यूज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जहाँ हम कंफ्यूज होते हैं वहीं पे हमारा क्वेश्चन क्या है, खराब होने के चांस भी, गलत होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर क्या है आपका ज्वालामुखी क्या है, सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट है एल मिस्टी ज्वालामुखी कहाँ है, तो पेरू में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है, तो फिलीपाइन द्वीप समूह क्या है आपका विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। पेले के बाल का संबंध किससे है, जो पेले के बाल का संबंध किससे है, तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी से है। धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो मेग्मा कहा जाता है। गेसर का संबंध किससे है, गेसर गर्म जल स्रोत होते हैं, ठीक है, जिसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। तो याद रखना ये बात। धुआंधार जो धुआंरे क्या होते हैं, ठीक है, जो धुआंरे होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं जिस तरह वह छिद्र होते हैं जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकलती या निकला करती है। ठीक है, स्पिर्शन है सेल्फ तोरा। सोल्फ तारा क्या है, सोल्फ तारा का क्या मतलब है, तो ऐसे धुआंरे जिनसे अधिक मात्रा में गंधक का धुआं निकलता है, तो वो क्या होते हैं, ऐसे ही क्या होते हैं, वो आपके सोल्फ तारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका यहाँ पे हो जाती है क्लास ख़त्म। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में है। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी मैं ज्योग्राफी का थोड़ा सा आपके लिए जो टॉपिक लेके आई थी, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम अब पास में है, तो अपना साथ के साथ पढ़ाई करते रहिए और अपना सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।